और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ों में गिर रही बर्फ से मैदानी इलाकों में शीतलहर और ठंड का कहर जारी है, लेकिन इस बीच सैलानी पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लेकिन यहां किस तरह से उनकी जान पर ये लापरवाही भारी पड़ रही है, रिपोर्ट देखिएगा। देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस बर्फबारी में लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि बारामूला के गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फ से जमी एक नदी में फिसलने से 2 भारतीय सेना के साथ काम करने वाले 2 आर्म पोर्टर्स की दुखद मौत हो गई, क्योंकि बर्फबारी के बीच हुए हादसे में इन लोगों की जान ले ली। वैसे जहां पर यह हादसा हुआ वो सेना की एक फॉरवर्ड लोकेशन है, जो अक्सर बर्फबारी के कारण कट जाती है। ये दोनों बर्फीले और फिसलन वाले इलाके हैं, जहां संतुलन होने की वजह से 4 लोग गहरी खाई में गिर गए। इस हादसे की सूचना मिलते ही भारतीय सेना ने बचाव टीमों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया और हादसे के शिकार हुए लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। जबकि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में इन दिनों हो रही बर्फबारी को देखने के लिए सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां सैलानी अक्सर लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं। खबर है कि कोकसर में बर्फ पर फोटो खिंचवाने के दौरान एक हादसा हो गया, जहां 2 सैलानी चंदा नदी में गिर गए। इन लोगों की जान स्थानीय लोगों ने बचाई। बताया जा रहा है जिस नदी में 2 सैलानी गिरे थे वो माइनस में तापमान जाने के बाद जम गई है, जिसकी वजह से दोनों की जान बच पाई। बताया जा रहा है यह हादसा तब हुआ जब पानी के ऊपर जमी बर्फ पर चल रहे थे। अचानक से बर्फ धंस गई और दोनों बीच नदी में फंस गए। गनीमत रही कि मौके पर स्थानीय लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से समय रहते उनकी जान बच गई। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना कहीं बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में एनडीए सरकार में धूमधाम से बुलडोजर चल रहा है। जहां अतिक्रमण दिखाई दे रहा है वहां बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है, और अगर विरोध हो रहा है तो पुलिस का डंडा भी चल रहा है। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर से चल रहा है, जहां बुलडोजर के बल से अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जा रहा है। बिहार से आई इन तस्वीरों को सबसे पहले देखिए। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जबकि दूसरी तस्वीर भागलपुर की है, जहां बाबा के बुलडोजर मॉडल की झलक देखने को मिली है। ये सिलसिला पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। इससे पहले बिहार में पीले पंजे का कहर नहीं देखा गया, लेकिन अब जब से नीतीश सरकार में बुलडोजर मैदान में उतरे हैं, तब से एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां सरफुद्दीन बाजार में अवैध मकान दुकान पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई जारी रही, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस कार्रवाई के दौरान बीडीओ और सीओ के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा, क्योंकि कई बार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने पर लोगों का आक्रोश भी देखने को मिलता है। खैर, मुजफ्फरपुर में अवैध निर्माणों को चिन्हित कर गिराया जा रहा है। सड़क किनारे अवैध पार्किंग करने वालों को चेतावनी दी जा रही है, और जो लोग नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा रहे, उनको बुलडोजर की भाषा से समझाया जा रहा है। अब भागलपुर की तस्वीरों को देखिए, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का हल्ला बोल जारी है, क्योंकि अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। क्योंकि राज्य सरकार के साथ रेलवे भी एक्शन मोड में आ गया है, जहां सालों से रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों को हटाया जा रहा है, और जो लोग नोटिस की भाषा को नहीं समझ रहे, उनको बुलडोजर चलाकर भगाया जा रहा है। ये तस्वीरें भागलपुर के नवगछिया की है, जहां रेलवे और जिला प्रशासन ने मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, क्योंकि लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा करके मकान और दुकान बना ली है। ऐसे में करीब 80 दुकानों और अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। फिलहाल बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार चल रहे बुलडोजर से कब्जाधारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
क्योंकि अतिक्रमण हटाओ के साथ अवैध कब्जों को खाली कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।